तो बच्चों, मैं डॉक्टर विद्यानाथ मिश्र आप लोगों के सामने कक्षा 10वीं क्षितिज पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। क्षितिज पुस्तक में हम लोगों ने निराला तक की पढ़ाई कर ली है। निराला की 2 कविता थी, उत्साह, दूसरी कविता थी अट नहीं रही है। अब आगे वाला पाठ नागार्जुन का है। नागार्जुन की 2 कविता है, दंतोरित मुस्कान, दूसरी कविता है फसल। तो बच्चों, नागार्जुन को पढ़ने से पहले हमें नागार्जुन के बारे में जानना जरूरी है। कवि के बारे में जानना, कवि परिचय जानना आवश्यक है, क्योंकि बाद में यही याद रहेगा। तो नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र मैथिली में वे यात्री नाम से लिखते थे और हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते थे। नागार्जुन का जन्म दरभंगा, बिहार राज्य दरभंगा जिले के तरौनी नामक गांव में हुआ था। 1911 ईस्वी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पर ही हुई, गांव में ही हुई। संस्कृत से उन्होंने प्रथमा मध्यमा की शिक्षा प्राप्त की। फिर कलकत्ता गए। कलकत्ता जाने के बाद फिर 1932-33 में वे श्रीलंका गए, जहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म में दीक्षा ली। और बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद ही उनका नाम जो विद्यानाथ मिश्र था, उन्होंने अपना नाम बदलकर विद्यानाथ मिश्र तो रहा, लेकिन नागार्जुन रखा। नागार्जुन बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विचारक रहे हैं, शून्यवाद के ज्ञाता रहे हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन उन्होंने अपना नाम रखा वैद्यनाथ मिश्र ने। और मैथिली में चूंकि वे लिखते थे, तो मैथिली में उन्होंने अपना नाम यात्री रखा। अर्थात नागार्जुन की हिंदी कविता नागार्जुन से नाम से है और मैथिली की उनकी कविता यात्री नाम से है। हाँ, यह भी बात है कि शुरू में नागार्जुन ने विदेह नाम से, मैथिली में विदेह नाम से भी कविता की रचना की। यह बात है। उनकी एक बड़ी चर्चित कविता है, जब ये जाने लगे, श्रीलंका जाने लगे, मैथिली में उनकी कविता है, माँ मिथिले ही अंतिम प्रणाम, अहि बातक पातिल फोरी फारी, पहलुक परिचय के तोरी तारी, पुरजन परिजन सब छोरी छारी, हम जाय रहल छी आन ठाम, माँ मिथिले ही अंतिम प्रणाम, कर्मक फल भोगत बूढ़ बाप, हमटा संतति से हुनक पाप। तो इस प्रकार की कविता है नागार्जुन की अंतिम प्रणाम कविता, बहुत अच्छी कविता। तो वहां पर नागार्जुन एक तरह से श्रीलंका जाने के बाद उनकी प्रतिभा में निखार आई और ज्यादा वे लिखने लगे। नागार्जुन दोनों हिंदी और मैथिली में भी लिखते रहे, और यही नहीं, बांग्ला में भी उनकी रचना है। बांग्ला में भी एक कविता संग्रह उनका है, आमी मलटरेर बूढ़ो घोड़ा, मैं मलटरी का बूढ़ा घोड़ा हूं। यह बांग्ला में भी उनकी पुस्तक है। संस्कृत में भी देश दशकम, कृषक दशकम रचनाएं हैं। इस प्रकार बच्चों, नागार्जुन 4 भाषाओं के रचनाकार रहे। हिंदी में ऐसे रचनाकार कम मिलते हैं जिनको 4 भाषाओं पर अधिकार हो, जानकारी ही नहीं अधिकार हो। कविता लिखना सिर्फ जानकारी से नहीं होती है, कविता लिखना अधिकार से कविता आदमी लिख सकता है। जब तक उस भाषा के व्याकरण को नहीं समझेगा, उसके मुहावरे को नहीं समझेगा, उस भाषा की लोकोक्ति को नहीं समझेगा, जब तक उस भाषा में रमेगा नहीं, तब तक उस भाषा में कोई कविता नहीं लिख सकता है। तो नागार्जुन ने 4 भाषाओं में कविता की रचना की। नागार्जुन ने पंजाबी में भी कविता की रचना की, ऐसा भी आलोचक कहते हैं, लेकिन पंजाबी की उनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है, इसीलिए उसमें विश्वसनीयता का अभाव माना जा सकता है। लेकिन 4 भाषा तो तय है, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। 4 भाषाओं में नागार्जुन की पुस्तक है। नागार्जुन कवि थे और गद्यकार भी थे।
कविता उनकी एक से बढ़कर एक है। गद्य में भी उपन्यासकार मुख्य रूप से बलचनमा, वरुण के बेटे, इमरतिया, ये सब उनके, पहाड़ो, ये सब उनके चर्चित उपन्यास हैं। दर्जन भर से अधिक उपन्यासों की रचना नागार्जुन ने की है। यह नागार्जुन की विशेषता है। खास करके हिंदी में एक उपन्यास जब तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे, माता का आंचल पढ़ाएंगे, तो विस्तृत चर्चा होगी कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास की बात होती है। जिस आंचलिक उपन्यास की शुरुआत कुछ लोग रेणु से मानते हैं, कुछ लोग शिवपूजन सहाय से मानते हैं। शिवपूजन सहाय का उपन्यास है देहाती दुनिया, जिसका अंश तुम कक्षा 10वीं में पढ़ोगे। कृतिका में माता का आंचल, आंचल जो कुछ कहीं आंचल लिखा हुआ है, आंचल भी कहीं है, तो यह बात है। लेकिन जब 1954 में मैला आंचल आया, जिसे लोग कहते हैं कि नहीं, इसलिए यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है कि इसके बाद से क्रम जारी रहा। और 1925 में जो आया इनका देहाती दुनिया, उसके बाद 27, 28 वर्षों, 29 वर्षों तक कोई क्रम नहीं रहा। इसलिए लोग मानते हैं कि नहीं, मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास है। लेकिन यह बात समझो, बाबा का, माने नागार्जुन को लोग बाबा कहते हैं हिंदी साहित्य में। बाबा का जो उपन्यास है बलचनमा, लिखा गया वह पहले किससे, तो मैला आंचल से। प्रकाश में बाद में आया, लेकिन लिखा गया था पहले। तो बलचनमा की भी काफी चर्चा है। मार्क्सवाद से प्रेरित बाबा रहे हैं, तो उसी तरह का उपन्यास है बलचनमा, आंचलिक उपन्यास। तो यह बात है बाबा की बात। बाबा बहुत बड़े कवि थे। कविता की जब बात करेंगे, बाबा की चर्चा जब होती है, तो कवि के रूप में बहुत ज्यादा होती है। बहुत से लोग मानते हैं भाषा की दृष्टि से तुलसी, निराला, नागार्जुन, व्यंग की दृष्टि से कबीर, भारतेंदु, नागार्जुन। यह बात है बच्चों। जब व्यंग की बात होती है तो सबसे बड़े व्यंग्यकार हिंदी में कौन रहे, तो सबसे व्यंग्यकार रहे कबीरदास। तुमने पढ़ा ही होगा 9th में कि हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने कितना व्यंग किया कि दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो फूल वह बंदगी कैसी खुशी खुदा। कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लियो बना, तापर मुल्ला बांध दे क्या बहरा बया खुदा। या पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या तो या चक्की भली पीसी खाए संसार, या मन रंगाए जोगी कपड़ा। तो बहुत ज्यादा व्यंग कबीर ने लिखा है। निराला भी बहुत बड़े, कबीर के बाद भारतेंदु बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हिंदी साहित्य में। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है। और भारतेंदु का आबो सब मिली रोबो भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई, या क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो भारतेंदु बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे। और भारतेंदु के बाद नागार्जुन, नागार्जुन का व्यंग्य एक से बढ़कर एक है। हाँ, तुम्हें व्यंग्य में और हास्य में अंतर समझना होगा। बहुत से लोग हास्य और व्यंग्य को एक मानते हैं, जबकि हास्य एक रस है, लेकिन व्यंग्य क्या है, शब्द शक्ति है। अभिधा, लक्षण, व्यंजना, ये जो शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति की शक्ति है व्यंग्य। जबकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे 11 जो रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। तो दूसरा रस है हास्य। उस श्रृंगार, हास्य, तो उस हास्य रस का रस है हास्य। तो व्यंग्य और हास्य में अंतर समझना होगा। हास्य उथला होता है, उसके गंभीर भाव नहीं होते हैं, जबकि व्यंग्य के गंभीर भाव होते हैं। तो नागार्जुन कह सकते हो कि सबसे बड़े व्यंग्यकार, कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंग्यकार रहे नागार्जुन। तो बच्चों, नागार्जुन के व्यंग्य पर चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।